दोस्तों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आप सभी के लिए सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर हम लोगों ने एक आपके लिए संपूर्ण कोर्स फ्री रखा गया है और इसमें आप यानी आज अपन शुरू करेंगे अमेरिका की क्रांति। तो आप सभी साथी हमारे साथ अगर अंत तक जुड़े रहेंगे और तो आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। आप सभी साथी हमें सपोर्ट जरूर करिएगा और आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपना साथी तक, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके। देखिए साथियों, आज शुरुआत अपन करेंगे अमेरिका क्रांति की और ये क्रांतियाँ जैसे पूरी हो जाएगी इतिहास सब्जेक्ट में, 3 क्रांतियाँ हैं और फिर अपन पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र। ये जैसे पूरा हो जाएगी तो उसके बाद अगला अपन जो है लोक प्रशासन सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। लोक प्रशासन, फिर दर्शन शास्त्र, फिर समाज शास्त्र। तो आपका अगर अच्छा सहयोग रहा और तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम देने का प्रयास करेंगे और आपको बहुत जल्द कोर्स करवाने का प्रयास करेंगे। लगभग अपन 3 माह में यह सामाजिक सब्जेक्ट का कोर्स पूरा कर लेंगे और इनमें से आपको लगभग 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन की शैली रहती है, सब के ऊपर अपन बात करेंगे। तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। आइए आज शुरुआत करते हैं। संपूर्ण कोर्स फ्री है। देखिए, अमेरिका की क्रांति को लेकर अपन बात करें तो अमेरिका की क्रांति में प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में बात करें तो सबसे पहले अमेरिका की खोज किसने की, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है और आता नहीं है, लगभग अगर सबसे इजी क्वेश्चन कोई बना तो ये बन सकता है। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। कोलंबस एक यात्री था और वो कोई व्यापार वगैरह के लिए कहीं ढूंढने के लिए जा ही रहा था। तो उनको एक अपन कहें कि समुद्री मार्ग से जाते वक्त उसको एक स्थल भाग दिखाई दिया और उसने इसको नई दुनिया नाम दिया। उसने कहा ये एक नई दुनिया मिली है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे उस समय। तो यह अमेरिकी जो कोलंबस था यह एक यूरोपीय नागरिक था। तो उसको यह अपन बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में 1492 में नई दुनिया के रूप में अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। फिर अपन बात करें कि इसी यानी इसने नई दुनिया नाम दे दिया किसने, कोलंबस ने। फिर अपन बात करें 1507 ईस्वी में अमेरिकी विपुशी नाम का एक व्यक्ति है, इसने इसका नाम बदलकर अमेरिका कर दिया गया। तो ये एक व्यक्ति था अमेरिकी विपुशी, 1507, ये डेट याद रखना। और इसने नई दुनिया नाम को बदलकर अमेरिका नाम दिया गया। तो अमेरिका नाम किसने दिया, तो अमेरिको वेस्पुसी, लेकिन खोज किसने की, तो कोलंबस 1492 ये याद रखना है। ये अपन क्योंकि पारंपरिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी बहुत जानकारी अपन को होनी चाहिए, जैसे कि आगे अपन पढ़े तो कंफ्यूजन में नहीं हो। फिर बात करें 1565 ईस्वी में स्पेन ने अपना पहला दल अमेरिका भेजा। स्पेन के द्वारा भेजा गया क्योंकि ज्यादा यहाँ कोई लोग रहते नहीं थे। तो यहाँ पर लोग क्यों आने लगे, धीरे धीरे व्यापारी, लेकिन स्पेन वाले जो आए थे उन्होंने दल इसलिए भेजा कि यहाँ क्या क्या गतिविधियां हैं और क्या खनिज या फिर व्यापार के लिए कोई कुछ है या नहीं है। तो इसने अपना दल भेजा और इन्होंने पहली बस्ती जो स्थापित की सेंट ऑगस्टाइन, इस बस्ती का नाम रखा जो स्पेन के द्वारा। यानी अमेरिका में पहले स्थापित बस्ती तो भी सेंट ऑगस्टाइन, और स्पेन की अगर कोई पूछ ले तो भी सेंट ऑगस्टाइन है। लेकिन ये असफल रही क्योंकि इसको फिर ज्यादा संरक्षण नहीं मिला स्पेन के द्वारा, तो ये असफल हो गई और ये बस्ती स्थापित नहीं हो पाई। फिर अपन बात करें 1607 ईस्वी में ब्रिटेन ने यानी अंग्रेजों ने 1607 ईस्वी में व्यापारिक उद्देश्य से ही यहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित की। उस बस्ती का नाम इन्होंने रखा जेम्स टाउन और इसका नेतृत्व किया था क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के द्वारा। वर्जीनिया प्रांत में ये बस्ती स्थापित की गई। 1607 ईस्वी में ब्रिटेन के 120 सदस्यीय एक दल आया था। कितने सदस्य, तो 120 सदस्य दल आया था। उन्होंने वर्जीनिया प्रांत क्षेत्र में भी आई सर्वप्रथम और उन्होंने अपनी बस्ती जेम्स टाउन नाम से स्थापित की। और ये अंग्रेजों की पहली बस्ती थी। यहाँ पर उपनिवेश के रूप में पर बात करें तो पहली बस्ती थी। और 1607 ईस्वी में किसके नेतृत्व में, तो आपको याद रखना है क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में। प्रांत कौन सा था, तो वर्जीनिया प्रांत में ये बस्ती स्थापित की गई। 120 सदस्यीय दल था। फिर अपन बात करें धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, व्यापारिक उद्देश्य से अंग्रेज इस तरफ आने लगे क्योंकि ब्रिटेन में आबादी ज्यादा थी तो इस तरफ आबादी कम थी। तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए ही अंग्रेज यहाँ आने शुरू हो गई।
धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में कुल अपन बात करें तो अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित हो गए थे। जो अमेरिका जब आजाद हुआ तब भी 13 उपनिवेश थे। तो कुल मिलाकर बात करें तो 13 उपनिवेश थे, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि हो गई अमेरिकी क्रांति की, यानी खोज कहाँ से हुई, कौन कौन यहाँ आए, क्या हुआ क्या। अब बात करेंगे क्रांति के कारण। तो क्रांति के कारण की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका क्रांति जो थी, जो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ ये एक क्रांति थी। भारत में जो अपन ने पढ़ा, जो जैसे 1857 की क्रांति हुई, फिर आज़ादी का जो आंदोलन हुआ वो तो भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ था। लेकिन यहाँ पर अपन कह सकते हैं गोरों के खिलाफ कालों का आंदोलन था। लेकिन यहाँ पर बात करें अपन अमेरिका क्रांति में, तो गोरों के खिलाफ गोरों का ये एक आंदोलन था। इसमें अपन बात कर सकते हैं ब्रिटिश, दोनों ही अपन बात करें रहने वाले ब्रिटेन के ही थे, लेकिन यहाँ बस गए कुछ लोग, और फिर जो ब्रिटेन वासी यहाँ पर आने लगे उसने यहाँ पर धीरे धीरे उस पर दमनकारी नीति अपनानी शुरू कर दी। जैसे राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, बौद्धिक कारण थे, ये क्रांति के कुछ कारण है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रांति के कारण की बात अपन करें तो ज्यादा कोई महत्वपूर्ण कारण है नहीं। अगर आपको इतना ही याद रखना है क्या वजह रही, ऐसा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई टफ क्वेश्चन आता नहीं है। राजनीतिक कारण की बात करें तो सॉल्स मैकलिन एंड्रूज ने राजनीतिक कारण बताए थे। राजनीतिक कारण यही होता है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर इन्होंने उपनिवेश स्थापित कर दिए, व्यापारिक दृष्टि से आई है वगैरह वगैरह। आर्थिक कारण सॉल्स ऑस्टिन बेड के द्वारा दिया गया, और बौद्धिक कारण में जेम्स एडम्स, यानी क्रांति बौद्धिक कारण में यानी जेम्स एडम्स ने यहाँ के लोगों को, जैसे कोई साहित्यिक रचनाएं हैं या कुछ ऐसी जागरूकता स्थापित की, पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई और अपने आप को आजाद करने का इसमें जज्बा पैदा हुआ, यही इसके बौद्धिक कारण थे। तो कुल मिलाकर बात करें तो 3 कारण रहे। और थोड़ी सी बात अपन बीच में कर लेते हैं। एसएसटी की अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हमारे पास उपलब्ध है 88 100 57 81 पर आप मैसेज करके ये नोट्स आप ले सकते हैं, और बहुत ही कम कीमत में आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। 299 रुपये में है ये 299 रुपये में आप सभी को पता है एक पुस्तक तो नहीं आती है। और ये जो नोट्स है हम गारंटी लेते हैं 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आज तक जितने एग्जाम हो चुके हैं सेकंड ग्रेड की, उसका आप एनालाइज भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आते हैं। बहुत शानदार तरीके से सही ढंग से लिखे गए हैं, ज़्यादा पेज नहीं है। और ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक और साथ में गाइड रखनी है, कौन सी रखनी है मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा, उसमें बता दूंगा। आगे बात करते हैं, ये कारण हो गए। कारण के बाद अपन बात करें तो कुछ कानून आए थे अमेरिका में। तो इसमें एक पहला था नौ संचालक कानून, जिसे नेविगेशन एक्ट भी कह सकते हैं। ये आए थे 1620, 1651, 1660। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कब कब आए ये पूछे जा सकते हैं। तो 1620, 1651 और 1660 की याद रखना है आपको। फिर अपन बात करें, एक आया था शीरा अधिनियम, ये आया था 1673 में। इसमें क्या था, इसमें शीरा, चीनी और शराब 3 ऐसी वस्तुओं थी। उस पर इन्होंने क्या किया कि टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिससे कि ब्रिटेन से जो भी वस्तु आएगी या फिर अपन बात करें तो वो अमेरिका वासियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इसी वजह से यह टैक्स लगाया गया। यह था शीरा अधिनियम, यह आया था 1733 ईस्वी। इसके बाद अमेरिका का प्रधानमंत्री ग्रैनविले बना। ग्रैनविले ने कुछ नीतियां स्थापित की 1763 ईस्वी में। ये 4 कानून इसके द्वारा पारित किए गए थे। ये कानून क्या थे ये अपन अगला वीडियो जब देखेंगे उसमें पढ़ेंगे। आज अपन ने सिर्फ अमेरिकी क्रांति की पृष्ठभूमि पढ़ी है। इसमें से आज जो पढ़ा है इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब कोई भी टॉपिक अपन पढ़े तो उसकी पृष्ठभूमि यानी नींव क्या हो वो अपन को पढ़ना जरूरी है, जिससे अपन को कुछ जानकारियां हो सके। आगे अपन क्या पढ़ेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे ये 4 जो कानून क्या क्या है। इसके बाद अमेरिका क्रांति शुरू हो जाएगी, जिसका तत्कालीन कारण क्या था। उसके बाद बोस्टन टी पार्टी की घटनाएं, फिर कौन कौन से युद्ध हुए, फिर अमेरिका क्रांति यानी अमेरिका स्वतंत्र कैसे हुआ। उसके बाद अमेरिका क्रांति की अंतिम जो संधि हुई थी कि उसको अपन पढ़ेंगे, और उसके साथ ही अमेरिका क्रांति समाप्त हो जाएगी। और इनमें से मैं आपको बता दूं अमेरिका क्रांति में हर बार सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले तो क्या था, आसान क्वेश्चन ही आते थे, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ ऐसा वगैरह। लेकिन इस बार का जो पेपर था उसमें इन्होंने क्या किया, 4 युद्ध दे दिए गए और उसको क्रम वाइज बताना था कि पहले कौन सा युद्ध हुआ, बाद में कौन सा युद्ध हुआ। जैसे साराकोटा का युद्ध है, ऐसा लेक्सिंगटन की लड़ाई है वगैरह। तो धीरे धीरे अपन बात करें तो कंपटीशन टफ होता जा रहा है।
लेकिन प्रश्न की शैली क्या रहेगी उसकी भी अपन साथ में बात कर देंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल वाली क्लास में सभी साथी आवश्यक रूप से जुड़ें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और अन्य कहीं आपको भटकना नहीं है। इसकी आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं और नोट्स पैटर्न पर ही अपन पढ़ेंगे, जिससे कि आपको भी कोई परेशानी नहीं हो। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।